हेलो बच्चों, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है, हमारे पास ए, बी तथा सी के रूप में चिन्हित 0.1 मोल, 0.01 मोल तथा 0.001 मोल सांद्रता वाले NaCl, क्या बच्चों दिया गया है NaCl के लिए के 3 जलीय विलयन है। इन विलयनों के लिए वान हाफ कारक क्रमशः होगा। तो बच्चों पहला जो हमें विकल्प दिया गया है वो दिया गया है IA, IB और IC, जिसमें सबसे ज्यादा IC है, उसके बाद IB, फिर IA। बी विकल्प यानी दूसरा विकल्प बच्चों दिया गया, सबसे ज्यादा इसमें IA को रखा गया है, फिर उससे IB, उससे कम, फिर सबसे कम IC। अब बच्चों में जो तीसरा विकल्प दिया गया है उसमें IA बराबर IB बराबर IC, यानी इसमें बच्चों तीनों में क्या है, ये वान ठाप कारक तीनों में समान है। चौथा विकल्प बच्चों में दिया गया है IA ज्यादा है IB से और IB से ज्यादा IC। तो बच्चों ये देखते हैं कि हमारा कौन सा इसमें विकल्प सही होगा। तो आइए बच्चों सबसे पहले बात करते हैं अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है, पहले इसे हम लिख कर देख लेते हैं। प्रश्न की हमारी मुख्य अवधारणा क्या है। तो बच्चों सबसे पहले प्रश्न की मुख्य धारणा की बात करें। मुख्य धारणा बच्चों क्या बात करेंगे, वान ठाप कारक का क्रम ज्ञात करना। वान ठाप कारक का क्रम ज्ञात करना। अब बच्चों देखिए, सबसे पहले तो अगर हम लिखें कि हमारा जो विकल्प दिया गया है वो उसमें देखिए पहले में आई सबसे बढ़ ज्यादा IA को IC को रखा गया है, दूसरे में IA को रखा गया है, तीसरे में ये दोनों बराबर रखे गए हैं, और चौथे ये तीसरा जो हमारा है बच्चों इसमें सबको बराबर रखा गया, और चौथे में क्या रखा गया है, ये इससे बड़ा है और ये इससे। अब बच्चों देखिए हमें सांता क्या क्या दी गई हैं। एक दिया गया है बच्चों 0.1 मोल। ठीक है बच्चों, क्या दिया गया है 0.1 मोल, यहाँ पे 0. दूसरी बच्चों दी गई है 0.01 मोल, और तीसरी सांत क्या दिया गया है 0.001 मोल। और जो है इसमें क्या है, तीनों के लिए कौन सा विलयन है बच्चों, NaCl। तो हमें पता है बच्चों जो I होता है, I वो क्या होता है, वान ठाप कारक होता है, वान ठाप कारक होता है। तो जब हम देखते हैं कि जितने ज्यादा आयंस होते हैं किसी भी, हम यौगिक को तोड़ते हैं, कोई भी यौगिक हो उसको जब तोड़ते हैं तो जितने ज्यादा आयंस होते हैं उसका आई उतना ही ज्यादा होता है। तो बच्चों जब हम NaCl को तोड़ते हैं, यहाँ पे हम NaCl लिख लेते हैं पहले। हमारा जो NaCl है जो इसको हम तोड़ते हैं बच्चों, NaCl को तोड़ते हैं तो Na+ में टूट जाता है बच्चों। ठीक है, NaCl को जब हम तोड़ते हैं तो Na+ में टूटता है और Cl- में टूटता है। तो यहाँ पे हमको I का मान, दो आयन मिल रहे हैं, I का मान क्या है 2 है। अब बच्चों देखिए हमने बोला कि ये NaCl को अब चाहे बच्चों हम इस वाले विलयन में मिलाएं, चाहे इस सांता में मिलाएं, चाहे इस सांता में, NaCl का तो मान I का उतना ही होगा बच्चों, क्योंकि इसमें दो ही उसमें टूटेगा आयंस में। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों जो IA, IB, IC तीनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो जो हमारा सही विकल्प होगा बच्चों क्या होगा, C ऑप्शन। ना कि हमारा A हमारा भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है IC सबसे ज्यादा दिया गया है। ये B भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें IA दिया गया है, ये भी हमारा गलत होगा। और ये भी हमारा गलत होगा क्योंकि सब में NaCl का जो I मान है वो बराबर है। तो वन हाफ कारक जो है वो I वो क्या है, सब में बराबर है। तो हमारा जो C ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। आशा करते हैं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।